गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपका एक्सरसाइज है 3.4 और इस एक्सरसाइज में आज हम डिवाइड पॉइंट वाले डिवाइड के बारे में सीखेंगे। नॉर्मल डिवाइड की तरह ही होते हैं, पर यह है कि पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर पहला जो डिवाइड दे रखा है 2.78 बाय 10 बाय 100 1000 भी है। तो मैं कुछ इसमें डिवाइड आपको बता दूं कि इसे नॉर्मल तरीके से एक छोटा सा हिंट तरीका है, उसे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे नंबर लिखा है 2.78 बाय 10, नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हो आप, चाहे तो डिवाइड कर लीजिए 10 से 2.78 को इस तरीके से अपने ये भी हो सकता है, मगर एक छोटा सा तरीका है, उसे अगर आप देखो तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, जल्दी भी होगा। जैसे आपका 2.78 बाय 10 लिखा हुआ है तो 2.78 जो 10 है वो आप नीचे ले आइए, जैसे 2.78 अपॉन 10। अब क्या करना है आपको, इसे ऐसे लिखने के बाद डिवाइड का जो तरीका होता है उसमें आप पॉइंट हटाओगे, जितने नंबर पॉइंट के बाद हो उतनी जीरो आप बढ़ा दोगे। जैसे मैंने यहाँ बढ़ा दिए नंबर 2 नंबर से 2। फिर आपको क्या करना है इसमें, या तो आप नॉर्मल डिवाइड कर लो ऊपर जैसा बताया था, या फिर आपको ऐसा करना है नीचे जितनी जीरो है, नीचे जितनी जीरो हैं उतने उससे ऊपर वाले नंबर में आपको पॉइंट लगाना है, उससे उतने नंबर पढ़कर आपको आगे पॉइंट लगाना है। जैसे नीचे 0 3 है तो ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3, तो उसके 3 नंबरों से आगे पॉइंट लगना चाहिए। पॉइंट लगा के 0 लगा देना नॉर्मल, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होती, बट पॉइंट लगा के 0 लगा दें कि इससे आगे पता चलेगा नंबर नहीं है एक। तो 3 नंबर है, 3 नंबर से आगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो ऊपर 2 होता, नीचे अगर 3 0 आ जाती तो कहोगे फिर नंबर कहाँ है। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 तो लिखना ही है, नीचे 3 0 है तो आपको 2 0 और लेनी पड़ेंगी, मतलब 3 नंबर बनाने पड़ेंगे। बाद में हम नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो बीच में 0 ले लेंगे और फिर नंबर ले लेंगे हम, तो फिर उसकी वैल्यू है। तो अब नंबर काउंट करके 1 2 3 पॉइंट लगाकर एक 0, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, 3 0 हैं 3 नंबर। तो सीधे भी आप कर सकते हो, और फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। उसी तरीके से मैंने नीचे बता दिया। देखो पॉइंट लगा होता 1000 से डिवाइड भी करनी थी, 1000 तो वही नंबर है और पॉइंट हटा के 3 0 और आ गए, तो कितने सारे 0 हो गए। देखो फिर आपको करना क्या है, आपको 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 6 नंबरों से पहले 0 लगानी है। तो इसमें 3 ही है, 3 हमने 0 ले ली, आप टोटल 6 हो गए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट है, जिसमें हम डिवाइड करेंगे उसमें आपका पॉइंट है 9.68 से डिवाइड होगा। तो नॉर्मल डिवाइड है, आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि 8 लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर, तो 9 का हम डिवाइड जा सकता है इसमें। अगर नहीं जाता, ना जाने की 0 लगाते, नंबर उतारते, देन फिर आगे हम डिवाइड करते। तो पॉइंट के बाद का नंबर हम अब तक नहीं लेंगे, तब पॉइंट हटा के आंसर में नहीं पहुँचा देते। तो फिलहाल तो पहला नंबर ही कट रहा है, तो 8 1 8 होगा, 9 में से 8 गया 1। अब हमें 6 की ज़रूरत है, 6 उतारना है, बट अगर बीच में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को पहले आप ले जाइए आंसर में। तो ऊपर से 6 उतारे, 6 2 जा 88 8 2 जा 16, तो इस तरीके से आंसर आ गया 1.2, ये रहा। तो इस तरीके से आपका ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, नॉर्मल डिवाइड है, इसे आप इस तरीके से करना है। आपको पॉइंट का ध्यान रखें। जैसे 11 से एक मैं क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। जैसे नंबर दे रखा था 11 वाला, ये जो है बी क्वेश्चन। बी में क्या करना है, जैसे 11 से डिवाइड करना है। क्या लिखा हुआ था बी में, 6.193 डिवाइड बाय 11। तो 11 से डिवाइड करना है 6.193। अब क्या करना था इसमें, 11 में 2 डिजिट है तो हमें 2 डिजिट तो चाहिएंगी, पर इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो इस ऐसी कंडीशन में ना जाने की 0, यहाँ भी 0 लगाएंगे और ऊपर से आएगा 6 और पॉइंट पहुँचा देंगे आंसर सीट में, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद के नंबर चाहिए। तो 6 इस तरीके से। अब 11 से करेंगे, 11 5 जा 55, 6 ज़्यादा नहीं ले सकते हम, और यहाँ से 11 में से 5 गए तो आपके 6 बचेंगे, और 5 बोरो किया तो 5 में से 5 गया 0, ऊपर से अब आएगा 9, तो स्पेस थोड़ा कम है, ऊपर से अब आएगा आपका 9 आएगा। अब ये 6 से जाएगा अगेन, तो 69 आया था, तो 6 ये आएगा, 69 था तो 6 कितना आएगा, 9 में 6 गए 3, और 6 में से 0, ऊपर से क्या बचेगा 3, ये रहा। तो ये 3 जा जाएगा, 3 जा 33। तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। 0 लेना पड़ेगा, 2 नंबर की ज़रूरत थी तो पहले 0 लगाया, ना जाने की 0 होती है, जा ही नहीं सकता उसमें, पॉइंट था आंसर सीट में पहुंचाया, फिर उसका 1 उतार लिया, ऊपर से 6 आएगा क्योंकि माइनस करना पड़ता है। तो इस तरीके से फिर आपका आगे का नंबर होगा।
तो ये तो तब होगा जब इसमें आपके जो डिविडेंड है उसमें पॉइंट है। अगर डिवाइज़र में ही अगर पॉइंट आ जाए तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका, पहला क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें देखो इसमें भी पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है। इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, जिसका हम टेबल पढ़ रहे हैं, जिसका टेबल हम करके डिवाइड करते हैं, उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो उसका एक छोटा तरीका है कि आप उसका पॉइंट हटाएंगे। जैसे नॉर्मली कोई नंबर लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं इसमें पॉइंट कहाँ है, इसका डेसिमल कहाँ है, तो आपको ध्यान से देखें तो इसका पॉइंट जो शो नहीं हो रहा वो लास्ट में है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसे निकाल लेते हैं। जैसे आपने माइनस में किया हो, किसी में अगर पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है। तो हमें क्या करना है, इनके पॉइंट, इसका पॉइंट हटा के लास्ट में ले जाना है। तो कहने का मतलब लास्ट में ले जाएंगे तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जितना नंबर हम यहाँ से क्रॉस करेंगे उतने ही दूसरे वाले में क्रॉस करेंगे। तो हमें ज़रूरत है केवल एक क्रॉस करने की नंबर की। देखो एक बार, तो इसका भी एक बार ही करेंगे। ऐसा नहीं है इसका लास्ट में ले गए तो इसका भी लास्ट में लिया, ये नहीं। केवल इसमें ध्यान रखना कि एक बार ले जा रहे हो तो एक बार ही इसका। इसमें अगर पॉइंट है तो कोई बात नहीं, चलता है, उसका तो डिवाइड हो जाएगा, पर इसमें पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो एक नंबर क्रॉस किया, एक नंबर क्रॉस किया, तो ये आ गया 441.6 और 23। फिर नॉर्मल आपको 23 से मेरे का डिवाइड हो गया, क्योंकि 23 2.3 का टेबल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। 23 से हमने डिवाइड कर दिया, 19.2 नॉर्मल आंसर। एक क्वेश्चन और है, मैं इसका और बता देता हूँ, जिसमें 66.65 और इसमें 0.215 है। अब ये थोड़ा बड़ा बैठ गया। पॉइंट के बाद 3 नंबर, इसमें पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, तो मुझे 3 क्रॉस करने पड़ेंगे, 3। अब इसमें 3 थे नहीं, तो मैंने एक 0 बढ़ा दिया, 0 लास्ट में। अब क्या हुआ कि मुझे 3 नंबर चाहिए, बीच में तो नहीं ले सकते हम, लास्ट में 0 ले लिया और फिर हमने 3 नंबर इसके क्रॉस कर दिए, 3 इसके क्रॉस किए, 3 इसके, तो यह नंबर बन गया 665,666,50,666,50। अब आपके नॉर्मल नंबर बन गया 215। तो इस तरीके से मैंने ऐसा डिवाइड किया, 3 जा, फिर 1 जा और फिर 0 बची थी, 0 हो जाए आंसर में। तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड आपको पॉइंट वाले करने हैं। ये आपको इतने दे रखे हैं सवाल, इसे आप निकालें। कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जैसे जिसमें नंबर 3 जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको इसमें बता ही दिया है कि इसमें 3 थे, इसमें 2 ही थे, तो 0 ले लेंगे आप। आपको 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर मिल जाएंगे। आगे आती है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो पहले वर्ड्स प्रॉब्लम देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी, 2 सिटी का डिस्टेंस दे रखा है 798.93 और वो कवर कर लेते हैं 11 घंटे में, 11 आवर्स में, घंटे में पूरे हो जाए तो 1 घंटे में। जब 1 घंटे का पूछ रहा है तो इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम में आपके पास है सिटी का डिस्टेंस दे रखा है 11, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 घंटे में कवर हो जाएगा 72.63 किलोमीटर। देखिए काफ़ी क्वेश्चन है इसमें आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, होगा सब में डिवाइड ही। तो जो इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी से डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा, थोड़ा सा कि एक टाइम ऑफ द टेकन रोहन है, डिफरेंट रेस, मतलब अलग अलग रेस लगा रहा है। डिस्टेंस जो है 5 मीटर गई है, मगर हर बार रेस करने पर कभी उसका टाइम आता है 3.20 मिनट, कभी आता है 3.29, 3.17, 3.32। तो इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग आई है। तो उसने पूछा है एवरेज टाइम बता दीजिए। देखो एवरेज, यहाँ से एवरेज आ जाए तो एवरेज में जितने बार अटैम्प्ट किया है उनको सबको प्लस कर दीजिए, और टोटल अटैम्प्ट जितने उसने अटैम्प्ट किए थे। तो इसमें जो डिस्टेंस दे रखा उसका तो कोई रोल है नहीं, पर इसने ये बताया कि सेम डिस्टेंस रहा है, इस वजह से सॉल्यूशन में इसका नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज वो टाइम पूछ रहा है। तो टाइम के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। डिस्टेंस जो 5 मीटर है, डिफरेंट रेस का जो टाइमिंग थी वो मीटर में यहाँ दे रखी है। अब फाइंड द एवरेज टाइम पूछा था, एवरेज टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल टाइम एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो सारे नंबर जितना भी टाइम से सबको मैंने प्लस किया, और टाइम हुआ था उसका 5 बार, सबको प्लस किया एंड उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो आपका जो आंसर आ गया, इसका एवरेज टाइम का जो टाइम निकल के आ गया उसका 3.27। यही एवरेज का निकालने का तरीका है। तो इसमें कुछ काफ़ी आपके क्वेश्चन भी हैं, उन्हें आप निकालें। कहीं डाउट्स हो तो पूछ लें। आपकी यूनिट कंप्लीट है, और प्रैक्टिस के तौर पे आपके ये कुछ एक्सरसाइज हैं, इसे भी आप निकालते रहिए इसके बाद की। और बच्चे मेरे से पूछते भी हैं अपने डाउट्स, मैं कुछ उन्हें वीडियो कॉलिंग के जरिए बता देता हूँ, कुछ ज़रूरी है तो वीडियो बना के भी भेज देता हूँ। तो अपने डाउट्स पूछें और इस एक्सरसाइज करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।